हाल ही में वंदे भारत ट्रेन में से एक वीडियो सामने आया जिसमें हलाल सर्टिफाइड चाय देने को लेकर यात्री आहत था कि सावन के महीने में क्यों उसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स दिया जा रहा है। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहा है। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन पहले भी लोगों, खास तौर पर हिंदुओं के मन में शंका पैदा कर चुका है और इसके बैन की डिमांड हुई है। क्या और क्यों होता है हलाल सर्टिफिकेशन? हलाल सर्टिफिकेशन एक तरह की गारंटी है कि किसी भी प्रोडक्ट या खाने को शरिया कानून के तहत बनाया गया है। इसमें कोई मिलावट या किसी ऐसे जानवर का मांस या बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ जिसे हराम माना जाता है। आपको बता दें कि ये गवर्नमेंट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट नहीं है। इसे केवल और केवल समुदाय विशेष के लिए किया जाता है। जब कोई कंपनी या रेस्टोरेंट किसी विशेष समुदाय को प्रोडक्ट बेचता या परोसता है या उसे इस्लामी देश जैसे मलेशिया, सिंगापुर या अन्य खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट करना हो तो उसे हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई इस्लामिक देशों में तो केवल हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की ही अनुमति होती है। कौन देता है सर्टिफिकेशन? भारत में कई ऐसी संस्थान हैं जिनमें से ये 4 सबसे मुख्य संस्थान हैं जो कंपनी के डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उन्हें सर्टिफाइड करार करती हैं। इन संस्थानों को सरकार ने अधिकृत नहीं किया। कंपनियां खुद अपना प्रोडक्ट इनके पास ले जाकर सर्टिफाइड करवाती हैं और इससे भारी मात्रा में फीस इकट्ठा होती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हलाल इकोनॉमी $100 बिलियन की है। हलाल इकोनॉमी के पीछे का सच। जमीयत जैसी संस्थानें इस इकोनॉमी से अल्पसंख्यकों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि सर्टिफिकेशन से इकट्ठा हुई इकोनॉमी का इस्तेमाल वक्त, PFI की मदद, आतंकी मामलों में आरोपियों की कानूनी सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जमायत उलमा हिंद ने कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी की कानूनी मदद की थी। इसके अलावा 26/11 इंडियन मुजाहिदीन के लिए भी ये संस्थानें फंड जुटाती है। जरा सोचिए, इन आतंकवादियों ने न जाने कितने बेकसूर परिवारों को उजाड़ा है, उसके बावजूद उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है इन संस्थानों द्वारा। तो क्या कंपनियों को इनसे सर्टिफिकेट लेकर वही सामान भारतीयों को बेचना चाहिए जो इनका शिकार रह चुके हैं? क्या कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए अलग पैकेजिंग वाला माल सामान नहीं बना सकती? हम पर ये हलाल प्रोडक्ट्स क्यों थोपे जाते हैं? क्या हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत है, जबकि ना ही ये गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है और ना ही हमारे धार्मिक मान्यताओं के अधीन है? ऐसे में काफी लोगों का कहना है कि ये एक पैसा ऐंठने का तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे मुगलिया दौर में हिंदुओं पर जजिया लगता था और इन पैसों का इस्तेमाल हिंदुओं और देश के खिलाफ किया जाता है, जब दंगाई, देश विरोधियों और आतंकियों को बचाया जाता है। देश के लोगों को ऐसे मुद्दों पर जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी जमीन खो रहे हैं वक्फ और अवैध मजारों को देकर, और अपनी आम जिंदगी में भी हलाल प्रोडक्ट्स को खरीदकर धीरे धीरे शरिया कानून से बने प्रोडक्ट्स को अपनी जिंदगी में बुलावा देकर अपनी ये बर्बादी के दास्तान लिख रहे हैं, जो कि किसी धर्मांतरण से कम नहीं है। और सरकार से भी मांग करनी चाहिए कि इस पर कायदे के कानून बनाए जाए।